हेलो जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है फोर्टिनेट फायरवॉल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। फोर्टिनेट की फायरवॉल अगर आपके पास है, आपने ली है, तो उसकी बेसिक या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे करनी है, क्योंकि इसमें दो ही तरीके के होते हैं, दो ही मेथड होते हैं। एक CLI बेस होता है, एक GUI बेस होता है। तो हम दोनों को देख लेते हैं कि बेसिक अगर आपके पास फ्रेश फायरवॉल है, आपने परचेज़ की है या आपने ली है, तो आप किस तरह से उसको बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। सबसे पहले तो आपने उसके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है, उसके इंटरफेस पे आईपी देनी है। तो CLI बेस पे अगर हम उसको देख लेते हैं, अगर आपने कोई VM परचेज़ की है या आपने बॉक्स फोर्टिनेट का लिया है, तो दोनों सूरतों में ही आपके पास CLI अवेलेबल होगी। तो और आप GUI भी होगी, CLI भी होगी। तो अब पहले अगर हम CLI का मेथड देख लेते हैं। अगर आप CLI के थ्रू अपनी फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले हम CLI को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इंटरफेस पे आईपी सेटअप करेंगे कि किस तरह से आप आईपी आपने कॉन्फ़िगर करना है। तो जस्ट सबसे पहले आप जो प्रॉम्प्ट आपके पास CLI का जो प्रॉम्प्ट आ रहा होगा, इस कंसोल से कनेक्ट करेंगे अपनी फायरवॉल को, और उसके बाद जो आपके पास प्रॉम्प्ट आ रहा होगा, तो प्रॉम्प्ट में आपने कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस करेंगे। सिस्टम इंटरफेस के बाद एडिट पोर्ट 1 पोर्ट करेंगे, क्योंकि पोर्ट वेन जो होती है, जो पोर्ट 1 होती है, वो बेसिकली आपके पास प्री कॉन्फ़िगर होती है। वहाँ पे आपने पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, जो भी आप जितनी भी पोर्ट्स हो, अब नंबर के हिसाब से आप उसको फिजिकली देख के उसी पोर्ट को आप कॉन्फ़िगर कर दें। अगर आपके पास वर्चुअल फायरवॉल है तो पोर्ट 1 आप रखें और सेट आईपी एड्रेस करें। सेट IPv4 का आपको पता है कि आपने जो आईपी देनी है, उसके साथ आपने नेटमास्क भी उसका असाइन करना है। वो भी देना है आपने, आईपी और नेटमास्क, और उसके बाद आपने एंड करना है। एंड जैसे करेंगे तो वो आपकी कमांड सेव हो जाएगी, यानी कि आपका वो एक्सेप्ट कर लेगा। और उसके बाद आपने जो आपने आईपी दे दी है, उसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए भी वही आपने कॉन्फ़िग लिखना है, कॉन्फ़िग सिस्टम राउट, और एडिट आपने पोर्ट 1, जिस पोर्ट पे आपने आईपी दी थी, एडिट पोर्ट 1, और सेट डिवाइस पोर्ट 1, और उसके बाद सेट गेटवे, जो आपका गेटवे होगा, जो भी आपको गेटवे मिला होगा या जो भी आप गेटवे देना चाहते हैं उसके ऊपर, तो वो गेटवे देंगे और एंड कर देंगे। तो इससे आपकी फाइल सेव हो जाएगी और आपको आईपी असाइन हो जाएगी आपकी इंटरफेस पे। एक तो ये तरीक़ेकार हो गया, आपने आईपी असाइन कर दी। आईपी असाइन करने के बाद आप उसी आईपी पे को, जिस सिस्टम से आप उसको कंसोल से कनेक्ट किया हुआ था, उसी को ही आप इथरनेट से कनेक्ट करके अपनी ब्राउज़र पे अपनी जो आईपी आप असाइन करेंगे, उससे आप उसको वेब पे एक्सेस कर सकते हैं, और आप बाकी कॉन्फ़िगरेशन आप वेब से कर सकते हैं। अगर आपने उसकी GUI कॉन्फ़िगरेशन सेट इनिशियली आपने देखनी है, तो आपने क्या करना होगा, क्योंकि मैं जितने भी फोर्टिनेट के अंदर जितनी भी मतलब फायरवॉल होती हैं फोर्टिनेट की, तो उसमें एक फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट अपनी एक आईपी रखी हुई है 192.168.1.99, ये रखी हुई होती है, और उसका यूज़र नेम एडमिन होता है, और पासवर्ड ब्लैंक होता है, कुछ भी पासवर्ड नहीं होता। तो वो आप कर सकते, मतलब आप अपने ब्राउज़र में ये आईपी लिख के आप उसको किसी अपने से लैपटॉप या अपने पीसी से, जब आप डायरेक्टली इथरनेट से कनेक्ट कर रहे होंगे, तो आप ये आईपी देके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके का आपका GUI का ये है, और ऊपर आप CLI है। CLI में भी आप अपने इंटरफेस को आईपी देके इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और आप GUI के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप अपनी फायरवॉल को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने किसी भी फायरवॉल को, या आपने जो वर्चुअल मशीन है उसको, जब आप कॉन्फ़िगर करके उसको आप ऑनलाइन लेके आ जाते हैं, तो उस सबसे पहले आपका जो चीज़ होती है वो ये होती है कि वो आपके जो फायरवॉल आप ओपन कर रहे होते हैं, तो वो वेब पे 80 पोर्ट पे या 443 पोर्ट पे होती है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होती हैं, TCP की डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होती हैं। तो अगर आपने उस पोर्ट से उसको हटाना है, अगर आप उस पोर्ट से ATC या पोर्ट से हटा के आपने कोई और सिक्योर पोर्ट उसके अंदर देनी है, ताकि किसी को, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पोर्ट तो सभी को पता होती है और जल्दी कंप्रोमाइज़ हो सकती है आपकी फायरवॉल। तो आप चाह रहे हैं कि आपकी मैनेजमेंट जो है वो सिक्योर रहे, इसलिए आप उसको किसी और पोर्ट से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स को हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें सिंपली आप अपनी फायरवॉल में जाएँ। आप अपने फायरवॉल में जाएँ, जो आपके यूज़र, अभी हम उसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं।
करते हैं किस तरह से। फायरवॉल को लॉगिन कर लिए। एक फायरवॉल को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप जब अपने फायरवॉल के डैशबोर्ड में जाएंगे, आपके पास फायरवॉल का डैशबोर्ड आ जाएगा। और फायरवॉल के डैशबोर्ड में जाने के बाद आप जैसे अपने डिफ़ॉल्ट पोर्ट सेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपने सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में आने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होगा। आप चाहें तो अपना होस्ट नेम भी अपनी फायरवॉल का, जो कि आपकी सीरियल नंबर से का ही होस्ट नेम आ रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप उसका नाम दे सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी जो है जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप अपने NTP सर्वर के साथ भी मैन्युअली, अगर आपके पास है तो उसके साथ भी आप उसको सिंक्रोनाइज करवा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे अपनी डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो कि HTTP की पोर्ट है, वो आप वहाँ से हटा के आप अपनी, जैसे कि मैंने अभी 11111 पोर्ट दी हुई है, इसी तरह से आप अगर अपनी HTTP की पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रखना चाहते, कोई और पोर्ट देना चाहते तो वो आप पोर्ट उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी HTTPS की पोर्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट 443 होती है, अगर वो हटा के कोई और पोर्ट देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2222 दी हुई है, तो आप उसको कोई और पोर्ट दे सकते हैं। तो इसी तरह से आप SSH पोर्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको भी किसी कोई पोर्ट, कस्टमाइज पोर्ट दे सकते हैं कि अपनी फायरवॉल को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि अभी इस वक्त मैंने जो ये फायरवॉल जो वेब पे खोली हुई है, वो आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने इसको पोर्ट 2222 से खोला हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी फायरवॉल को सिक्योर कर सकते हैं। और बेसिक जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होती हैं वो हटा के आप कोई भी सिक्योर पोर्ट दे सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1122 या 1122 ही दें, आप कोई और भी पोर्ट कस्टमाइज जो आपको लगता है कि 8018 या 1083 या कोई भी पोर्ट आप इसको दे सकते हैं। कस्टमाइज प्रोटोकॉल जो कि आपको सिक्योर और याद भी रहे कि आप कौन सी पोर्ट उसको आप दे रहे हैं। क्योंकि ये मैनेजमेंट की एक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि आपको टाइम टू टाइम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगी, खोलना पड़ेगी, बंद करना पड़ेगी। इसीलिए आप सारे मैनेजमेंट के टास्क जो है वो इसी वेब के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हैं।